कहां पर ऑक्सीजन के लिए मचा हाहाकार, कालाबाजारी करने वाले कैसे उठा रहे मौके का फायदा और कहां कोरोना का संकट और गहरा। देखिए टॉप 9 जिंदगी की जंग। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अचानक एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी हुई है। बीती रात अस्पताल प्रशासन ने बताया कि महज आधे घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ ही देर में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई। अस्पताल में कोरोना के 500 से ज्यादा मरीज हैं, जिनमें से तकरीबन 150 मरीज हाई प्रेशर ऑक्सीजन पर चल रहे हैं। कानपुर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। शहर के कल्याणपुर स्थित एसपीएम अस्पताल में बीती रात एक वक्त ऐसा आया जब सिर्फ 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची थी और यहां भर्ती 80 मरीजों की जिंदगी पर बनाई। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर वायरल हुई, पुलिस ने आनन फानन में अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। ग्वालियर में पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले रैकेट का खुलासा किया है। रैकेट का एक सदस्य पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और निजी हॉस्पिटल में भर्ती कोविड पेशेंट के भाई को 12-12 हजार रुपए में 2 इंजेक्शन बेच भी चुका है। लेकिन जब इंजेक्शन डॉक्टरों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे नकली कहकर वापस कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अभी तक 5 नकली इंजेक्शन बेचने की बात कबूली है। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा से सप्लाई आ रही है। कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन के टैंकर्स को कहीं भी रुकना न पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वैकल्पिक इंतजाम करना इस वक्त एक बड़ी चुनौती होगी। इंदौर के अस्पतालों में मरीजों के साथ उनके परिजनों से ऑक्सीजन भी लाने को कहा जा रहा है। इस वजह से परिजन ऑक्सीजन प्लांट के बाहर कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। सुबह से शाम तक यहाँ यही आलम है। ऑक्सीजन लेने आए लोगों में से कुछ के मरीज अस्पतालों में हैं, तो कुछ जगह न मिलने पर घर पर ही इलाज करवा रहे हैं। राहत की बात ये है कि ऑक्सीजन देने वाले यहाँ बेहद कम कीमत पर ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। दिल्ली के दशरथपुरी में अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर का जखीरा पकड़ा गया है। गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस ने यहां दबिश दी तो 32 बड़े सिलेंडर और 16 छोटे सिलेंडर पकड़े गए। बताया गया कि आरोपी बड़े सिलेंडरों से छोटे छोटे सिलेंडर्स ऑक्सीजन भरकर इन्हें 12,500 रुपए में बेच रहा था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक शादी वर वधू के परिवारों को भारी पड़ गई। लॉकडाउन के नए नियम के मुताबिक महज 25 लोगों की मौजूदगी में 2 घंटे के भीतर विवाह कार्यक्रम को संपन्न करना होता है। लेकिन शादी में 25 से ज्यादा बाराती मौजूद थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली तो दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना ने दुनिया के कई मुल्कों में तबाही मचाई हुई है, लेकिन अब ये महामारी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी पहुंच गई है। नॉर्वे के एक पर्वतारोही अर्लेंड नेस कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बीमारी का पता चलने के बाद नेस को माउंट एवरेस्ट बेस से हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया है। नेस का काठमांडू के अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारत कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है, तो दुनिया के 10 ऐसे भी देश हैं जहां वायरस की चौथी लहर चल रही है। इनमें ब्राजील, तुर्की, फ्रांस, अर्जेंटीना, ईरान, कोलंबिया, जर्मनी, इटली, पेरू और पोलैंड भी शामिल हैं। इन देशों में हर दिन हजारों लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। इन देशों में सबसे खराब हालात ब्राजील और तुर्की की है। हालांकि ब्राजील में पिछले करीब 1 हफ्ते से मौत का आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन उससे पहले 3000 से भी ज्यादा मौतें एक दिन में हो रही थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।